अब वक्त आ गया कि 2024 में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। हम वहां लाके खड़ा कर देंगे जहां मोदी जी भीख मांगेंगे। प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा सवाल नहीं कर। मैं कह रहा हूं मोदी जी भीख मांगेंगे, हमें समर्थन दे दो, हमें सरकार बनानी है। देखिए मकसद तो इस टाइम पूरे भारत का एक ही है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। 2024 में भाजपा फिर आएगी या परिवर्तन होगा? भाजपा गई अब, गई? हाँ गई, भाजपा गई अब, भाजपा ने नहीं आना अब। कहेंगे तो अखिलेश यादव पे भी सीबीआई जांच हो रही है, तेजस्वी यादव पे हो रही है, लालू यादव जी पे हो रही है, सब गलत है। सब बिल्कुल यार, मेरी बात ही नहीं समझ आप। जो अभी इनका विधायक पकड़ा गया है 600 करोड़ रुपए में, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर आज बीजेपी ईमानदारी से अपने विधायकों पे, अपने एमपीओ पे जांच करवा दे, मैं कह रहा हूं अरबों खरबों रुपए का घोटाला निकलेगा। लेकिन आप सपा में आपने धमकी दी कि आप सपा में हैं, आपके ऊपर जांच होने वाली है, और रातों रात बीजेपी ज्वाइन कर जाएगा, वॉशिंग मशीन में डालेंगे, अंदर से ऊपर से बीजेपी का निरमा पाउडर डालेंगे, वॉश करके बाहर निकल जाएगा, खत्म, क्लीन चिट। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। ये सिर्फ एक जुमला है। अब तक मुझे लगता है इतने साल हो गए हैं उनको कुर्सी संभाले हुए, अब तक समझ में आ जाना चाहिए, और सबकी समझ में आ भी चुका है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है। जैसे कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये एक जुमला था। अभी हम देश के राजधानी दिल्ली में हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक का नाम दिया गया है मैं हूं इंसाफ का सिपाही, जहां पर तमाम लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आप इंसाफ का सिपाही बन रहे हैं? क्या मोदी जी के राज में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या वर्तमान जो सरकार है आपको इंसाफ नहीं दे रही है? आप किस लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं? तमाम मुद्दों पर हम जनता से राय लेने का प्रयास करेंगे। सर, कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग ये दिल्ली से ही हैं। अच्छा। लोकल के ही हैं। अच्छा, तो जंतर मंतर आने का मकसद क्या है आपका? देखिए मकसद तो इस टाइम पूरे भारत का एक ही है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। अब मकसद को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये मेरी टोपी पे आप देख रहे हैं इंसाफ। आज इंसाफ किसी को भी नहीं मिल रहा है, किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। ईडी, सीबीआई ये इनकी बिल्लियां हो गई हैं। जरा सी किसी ने गड़बड़ करी, उसके पीछे ईडी सीबीआई पीछे लगा दी जाती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, तो कैसे इंसाफ नहीं मिल रहा है? सबको तो मिल ही रहा है। ये हजारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हजारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज जंतर मंतर पे ये सबका साथ सबका विकास होता तो ये लोग क्यों बैठे होते? क्यों बैठे होते आज? इसी तरह से ये पूरे चारों तरफ से पुलिस को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, और अब ये पता चला है कि जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी की जो करतूतें हैं अब वो जनता के सामने आने लगी हैं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे ये मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का 2024 में वर्चस्व कम हो रहा है। अब किसी तरह से, अब दिल्ली ले लीजिए आप, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को ये किस तरह से परेशान कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। पहले ईडी, अब सीबीआई, क्योंकि इनको मालूम है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार चल रही है, और दिल्ली में ही 3 बार जनता ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार मैंडेट दिया। अब इन्हें खलिश ये हो रही है कि दिल्ली से मेरी सरकार चल रही है और मैं दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रहा हूँ, दिल्ली की जनता को नहीं समझा पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ? उसकी वजह है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहे हैं, उन पर तो शराब घोटाला का आरोप लगा है ना। अरे आरोप तो भाई साहब मैं आप पे भी लगा दूं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से मिले हुए, आप पैसे खा के आए हुए, मैं तो आप पे लगा दूं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उसको सिद्ध करना होता है। कल ईडी का चल रहा था, अब कल से सीबीआई का चालू हो गया, वहां से बेल मिलनी थी, उन्होंने सीबीआई डाल दिया। तो ये एक डर है, खौफ है 2024 के लिए। ये एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को हटाया जाए, और वो हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम कर दिए हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, फ्री बिजली हो, फ्री स्वास्थ्य हो, फ्री पानी हो, और तमाम ऐसी चीजें जो दिल्ली के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के दिलों पे अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी राज कर रहे हैं। ये राज इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। और दूसरी बात बता दूं, इन्हें सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई है कि दिल्ली में एमसीडी की सरकार भी आम आदमी पार्टी की आ गई है। अब इन्हें और तकलीफ हो गई है कि दिल्ली में विधानसभा में तो हम थे नहीं, अब एमसीडी में भी आके बैठ गए। इसी तरह से हल्के हल्के पूरे भारत से आम आदमी पार्टी
या और भी विपक्ष की पार्टियां एक हो रही हैं, हल्के आइए इंसाफ उसी के लिए हो रहा है। एक होंगे जब ही हम इन धूतों से मुकाबला कर पाएंगे। अच्छा, तो अब फिर बात करेंगे आपसे। मैम है, इनसे भी थोड़ा बात कर लें, फिर बात करेंगे। आप थोड़ा सा रुके रहेंगे। मैम, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप एक टोपी पहनी, लिखा हुआ है मैं हूँ इंसाफ का सिपाही। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं इंसाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ तो किसी को मिलेगा नहीं। जो बलात्कारी है, जिन्होंने करोड़ों के घोटाले कर रखे हैं, वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, फिर चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी के मित्र हो, वो सब तो सेफ है। और जो देश की शिक्षा पे काम कर रहे हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, दिल्ली को बदल के रख दिया जिन्होंने, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे खड़े हैं कि इंसाफ चाहिए। क्या मोदी जी के राज में इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? इंसाफ नहीं मिल रहा, तभी तो आप देख रहे हैं करोड़ों लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। और एक एक घर घर में जाके अगर आप जाएंगे ना, आप किसी भीड़ में मत उठिए, घर घर में जाके भी पूछेंगे ना, तो सब परेशान हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा। जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है, देश के लिए अच्छा कर रहा है, दिल्ली को बदल रहा है, गरीबों के बारे में सोच रहा है, उन्हें जेल में बंद कर दो। और जो करोड़ों का घोटाला कर रहा है और जो बलात्कार कर रहा है, वो आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि उन पे मोदी जी की छत्र छाया है। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। ये सिर्फ एक जुमला है। अब तक मुझे लगता है इतने साल हो गए हैं उनको कुर्सी संभाले हुए, अब तक समझ में आ जाना चाहिए, और सबकी समझ में आ भी चुका है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है। जैसे कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये एक जुमला था। अच्छा, सर फिर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप उठा रहे हैं सवाल किस पे? सीबीआई पर। बिल्कुल, कि हमारे मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से देखेंगे तो अखिलेश यादव पे भी सीबीआई जांच हो रही है, तेजस्वी यादव पे हो रही है, लालू यादव जी पे हो रही है। सब गलत है, सब। बिल्कुल यार, मेरी बात ही नहीं समझ आप। जो अभी इनका विधायक पकड़ा गया है 600 करोड़ रुपए में, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर आज बीजेपी ईमानदारी से अपने विधायकों पे, अपने एमपीओ पे जांच करवा दे, मैं कह रहा हूं अरबों खरबों रुपए का घोटाला निकलेगा। लेकिन आप सपा में, आपने धमकी दी कि आप सपा में हैं, आपके ऊपर जांच होने वाली है, और रातों रात बीजेपी ज्वाइन कर जाएगा, वॉशिंग मशीन में डालेंगे, अंदर से ऊपर से बीजेपी का निरमा पाउडर डालेंगे, वॉश करके बाहर निकल जाएगा, खत्म, क्लीन शीट। बताइए, मनीष सिसोदिया पे जोर नहीं डाला है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, अभी आप बरी हो जाएंगे। कहाँ गया इंसाफ? ये हाल हो रहा है। अब देश की जनता हल्के हल्के जागरूक हो रही है, और इस तरह की तो जागरूक हो रही है कि जहां जहां चुनाव हो रहा है तहां तहां भाजपा जीत रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुजरात में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, तमाम पार्टियां लड़ी, भाजपा 17 साल से राज कर रही है, फिर 22 साल हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में नहीं आई भाजपा, पंजाब में नहीं आई भाजपा, हिमाचल में भाजपा नहीं आई, हिमाचल में कांग्रेस आई, मेघालय में नहीं आई, बहुत जगह नहीं आई है। ऐसा नहीं है। आप लोग भ्रमित मत करिए लोगों को जी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया और आप लोग, मुझे लग रहा है एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं मुझे। ऐसा मत कहिए आप। हर जगह से भाजपा हल्के हल्के जा रही है, और अब वक्त आ गया कि 2024 में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। हम वहां लाके खड़ा कर देंगे जहां मोदी जी भीख मांगेंगे। प्रधानमंत्री है भाई, ऐसा सवाल नहीं करते। मैं कह रहा हूं, मोदी जी भीख मांगेंगे, हमें समर्थन दे दो, हमें सरकार बनानी है। समर्थन मिलेगा, मोदी जी को समर्थन मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार उनकी मिलेगी, लेकिन समर्थन मिलके बनेगी। ये अपनी नहीं चला पाएंगे। आपको मिर्चें जरूर लग रही हैं, आपको मिर्चें लगी। मैंने भीख मांगने के लिए क्या कहा है? समर्थन मांगेंगे कि हमें समर्थन दे दो जी, हमें सरकार बनानी है। इस बार हम 150 पे लाके मोदी जी को खड़ा कर देंगे। अच्छा जी, देखते हैं। और फिर कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो सर, क्या लग रहा? ये कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा मोदी जी के राज में, क्या सच्चाई है? ठीक कह रहे, जो कह रहे भैया, ठीक कह रहे, वो मिल नहीं रहा होगा ना बेचारों को। अच्छा, आपको मिल रहा है क्या? इंसाफ मिलता तो यहाँ आते। गन्ने का रेट 450 का था, 350 तो ही चल रहा। हाँ बताओ, गन्ने का रेट 450 को आते ना खुद। क्या मिल रहा आज की रेट में? रेट अब डला, जब गन्ना खत्म होने को रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा किसानों को। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, और ये सरकार, वर्तमान सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है, तो आप इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ कहाँ मिल रहा है सर? इंसाफ मिला होता तो लोग आज यहाँ आते हैं। यहाँ इतनी भीड़ जो होती है आज,
हैं अडानी पर क्यों नहीं हो रहा है? अडानी की इतनी आवाज़ उठ रही है अभी, अडानी पर क्यों नहीं कर रहे सीबीआई ईडी की जांच? उनके मंत्रियों पर क्यों नहीं हो रही, उनके एमएलए एमपी पर क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष पर ही क्यों हो रहा है? ये 2024 का चुनाव के ऊपर हो रहा सारा, ये सारे विपक्ष को करने के खत्म करने के इरादे में है। तो क्या यही लग रहा है 2024 में भाजपा फिर आएगी या परिवर्तन होगा? अब भाजपा गई अब गई? हाँ गई, भाजपा गई अब, भाजपा ने नहीं आना अब। कहते ना कि फिर आएगी। जब पंख लगते हैं ना दिल्ली को, मतलब उसके लिए तो वही हो रहा है इनके लिए अभी ये जो आपने ईडी सीबीआई जो भी लोग वो है अपना सारे इनको हथियारों को आजमा रहे हैं। अच्छा